हेडिंग लिखो भाई, गे लूसाइक्ला। ठीक है, ये गे GAY रहेगा ना? हाँ GAY गे आया टाई है ना, गे लूसाइक्ला। सारा तुम्हारे बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिएगा भाई, इसमें वॉल्यूम और मोल, वॉल्यूम और मोल आपके दोनों कांस्टेंट होते हैं। यानी इसमें अगर एक तरह सीधे सीधे देखा जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, क्योंकि अमाउंट आप सब में फिक्स आ रहा है ना भैया। जैसे बॉयल्स लॉ भी आपने पढ़ा था, अमाउंट फिक्स था, तो बॉयल्स लॉ आपका टेम्परेचर फिक्स हो गया। हाँ। बोले भाई, जब आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट हो गया। यानी तीसरा जो पढ़ेंगे गे-लुसाक लॉ, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, और तीनों में आपका अमाउंट ऑफ फिक्स हो गया गैस, तो मोल तीनों में कांस्टेंट हो गया ना। बोले भाई, लिख लीजिए इसमें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, pressure of a fixed amount of gas vary, basically बस गैस directly proportional है, directly with the temperature, डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। यानी क्या आप यहाँ पे क्या कांस्टेंट है भाई, यही चीज देखिए आप चल के लगभग जब पढ़ेंगे गैस से थर्मोडायनेमिक्स, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, वहाँ ग्राफ मिलेगा आपको। नहीं समझ रहे? तो उस टर्म का हेल्प यहीं से ले, जैसे नाम सुने रहेंगे तो वहाँ पे हेल्प आएगा। बस डिपेंड होगा कि थर्म जब भी लगा देंगे तो हीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चल, तो यहाँ देखिए, अगर आपने कहा कि भाई जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक बात ये आपने देखी, P इक्वल टू nRT होता है। बोलिए भाई, इसमें से क्या क्या आपका कांस्टेंट है? V कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है ना भाई, और तीनों कांस्टेंट मतलब एक कांस्टेंट हो गया। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। बोलो भाई, अब सीधे से लिख दिया, अगर P बराबर KT हो जाएगा क्या? तो ये देखिए P1/T1 बराबर कांस्टेंट। बोले भाई, तो P1/T1 बराबर P2/T2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? नोट कर लीजिए इसको, नहीं बन जाएगा भाई। आज भी क्लास आपका एक्स्ट्रा, चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब हो भी गया सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा भाई। तो भैया पढ़ाएंगे और निकल ना जी। एक आप ग्राफ देखना चाहते हैं यार, इधर मान लीजिए आपका प्रेशर है क्या, इधर आपका, और इधर आपका टेम्परेचर क्या लगो जी। अब अगर मान लो, अगर आप ये जैसे मैथ के साथ समझिएगा, ये जहाँ कट हो रहा है ना, इसको जीरो मानते, क्या मानते? इस पॉइंट को जीरो मानते कि नहीं मानते? अगर मान लो हम टेम्परेचर केल्विन से किसी चीज में ले लें, तो अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो क्या वहां पे टेम्परेचर वॉल्यूम 0 होगा? बोलिए, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वॉल्यूम 0 होगा? मास तो कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ देखिए, जब भी अगर गैस का जब ग्राफ बनाइएगा तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, बट पहले डैश डैश देकर क्या ऐसे, नहीं समझ रहे भाई? जैसे 0 से नहीं हो, थोड़ा सा मतलब ऐसे डैश डैश, क्योंकि एकदम 0 और वॉल्यूम और प्रेशर कभी नहीं होता किसी भी गैस का। बस करना आपको क्या है कि इसको V1 V2 V3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए भाई? V1 V2 V3। ठीक है, V1 V2 V3 V4। अब इसमें अगर हमको रिलेशन चाहे प्रेशर और टेम्परेचर तो क्या मिलेगा, मतलब वॉल्यूम का रिलेशन से क्या चाहिए? पहले कैसे इसमें रिलेशन निकालें, कुछ बताएंगे आइडिया आप लोग? बोले भाई, इसमें अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर लीजिए, क्या कर लीजिए? वॉल्यूम कांस्टेंट। नहीं, या तो प्रेशर है तो टेम्परेचर कांस्टेंट कीजिए, तब तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। भाई 3 में से अगर 2 को जाना तो 1 को साइलेंट करना पड़ेगा ना। बोले किसको कर लिया जाए? पहले प्रेशर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं दोस्त? तो ऐसे देखो, अगर ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो अब इधर देखिए, इधर देखो भाई, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। अब जब टेम्परेचर T1 है, T1 मान लीजिए, तो वॉल्यूम क्या आपका? V1 है। और देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या इधर, T2 है तो V2, तो वॉल्यूम V2।
नहीं बढ़ रहा है सन्नी जी। देखिए फिर जब टेम्परेचर आपने यहाँ पे बढ़ाया, टेम्परेचर देखिए और बढ़ा ही नहीं बढ़ा भैया, तो वॉल्यूम, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, V4, V3, V2, V1 आएगा क्या। अच्छा अगर इसी को मान लीजिए, अगर हम देखें वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए ऐसे। अच्छा अब प्रेशर के टर्म में देखेंगे, बोले बोले कुछ कांस्टेंट sorry, टेम्परेचर sorry. बस है ना अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए, टेम्परेचर। तो अब देखिए इस पॉइंट पे आपको प्रेशर मिलेगा ना, इधर देखिए, देखिए यानी अगर यहाँ देखिए अगर प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे, ये प्रेशर P1 मान लीजिए, तो फिर यहाँ देखिए यहाँ पे प्रेशर और बढ़ेगा, तो उसमें टेम्परेचर सॉरी वॉल्यूम घट गया क्या, देखिए वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा बस। सही है ना, मतलब देखिए जैसे यहाँ देखिए अगर हम प्रेशर देखिए बढ़ा रहे हैं, देखिए इधर लोगों जी, देखिए जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं देखिए यहाँ पे, देखिए वॉल्यूम घट रहा है ना, देखिए आपका V4 से V3 V2 से। लोगों जी नहीं समझ रहे, समझ गए? ये समझ गया ऑर्डर, बोलिए भाई बना लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिएगा अवोगाड्रो लॉ, वो सबसे बढ़िया है यार। अब इसमें देखिए डेंसिटी नहीं आएगा आपका, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है ना, जब वॉल्यूम नहीं तो इसमें डेंसिटी नहीं आएगा, ठीक है ना लोगों जी। हाँ नेक्स्ट लिखिएगा अवोगाड्रो ला जी, आलिया मोहित जी का नेक्स्ट लिखिए अवोगाड्रो लॉ। तुम टेंशन मत लेना यार, जो छूटा होगा मैं भी पढ़ा दूंगा लास्ट में, ठीक है। अवोगाड्रो अंदर ही है। लॉ, आराम से आराम से, तेरा सिम्बा रहा है हमसे, सब तो छोटा छोटा चीज काफी हमारे लिए। सिम्बा राव देखे हैं, हाँ यार साउथ मूवी है मुंह बड़ा बड़ा। एकदम से पहचान जाते हैं तुरंत। सीधा इमेज तो यहाँ देखिए भाई, जो अवोगाड्रो लॉ देखिए यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो भैया शुरू एंड कांस्टेंट प्रेशर। फिर वही देखिए ना इक्वेशंस जो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं, PV इक्वल टू nRT। तो अगर आप सबको कांस्टेंट कर देंगे तो बचेगा क्या आपका, फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, यही बचेगा ना। इस पे लिख लीजिए एक लाइन अवोगाड्रो लॉ में कि इट स्टेट दैट, यहाँ पे एक टर्म बोलेंगे कि वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा मोल के, किसके बराबर होगा, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, लिखिएगा इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gas under the same condition of temperature and pressure, under the same condition of temperature and pressure, contain equal number of molecules, contain, क्या छूट गया भाई, सेम कंडीशन, same condition of temperature and pressure, same condition of temperature and pressure, contain equal number of volume, contain equal number of volumes, ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखिए, इसमें तो बस वही लिख लीजिएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो V बराबर हो जाएगा K इंटू N, बोलिए भाई, यानी V1 बाई N1 बराबर V2 बाई N2। तो चाहे इसको लिख सकते हैं T1 D1 सॉरी N1 D1 बराबर N2 D2, बोलिए भाई N1 D1 बराबर N2 D2, सही है ना। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग आइडियल गैस इक्वेशंस, आइडियल गैस इक्वेशन। नाम सुने आप आइडियल गैस इक्वेशंस का। दो गैस आपको मिलेगा,
एक आइडियल गैस और दूसरा आपका रियल गैस। आइडियल गैस और आइडियल गैस में यही पढ़ेंगे कि सर जो आइडियल गैस होगा वो आइडियल इक्वेशंस को फॉलो करेगा, लेकिन नेचर में कोई भी आइडियल गैस नहीं होता। नेचर में कोई भी आइडियल गैस नहीं होता। जो रियल गैस है उसको बिहेव कराया जाता है एट लो प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर्स। कि जो रियल गैस है उसको लो प्रेशर्स और हाई टेम्परेचर कोशिश करते हैं कि वो किसकी तरह बिहेव करने लगे, आइडियल गैस की तरह। बट कोई आइडियल गैस नेचर में नहीं होता। नेचर में कोई आइडियल गैस, जो आइडियल गैस बनेगा इक्वेशंस, आइडियल गैस इक्वेशंस वो 3 लॉ के सम से बनता है। कितने लॉ? 3 सम का मतलब जोड़ना। वो 3 लॉ कौन है भाई? लिखेगा, लिख लो भाई। आइडियल गैस इक्वेशंस, अगर मोहित जी ठीक है आप, आइडियल गैस इसमें लिख लेना भाई 3 लॉ या सम ऑफ 3 लॉ। आगे सम लगा दीजिएगा, सम ऑफ 3 लॉ। पहला लॉ बताओ भाई, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ। ठीक है, BCA ये कंप्यूटर का कोई कोर्स होता है। ठीक है, दैट इज द सम ऑफ, या जो भी है भाई 3 लॉ का सम होता है BCA, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। और एक बात याद रखना, ऐसे लिखना आप सब में जो V एक तरफ लिखना, क्या लिखना? V1/P होगा। ये कौन सा रूल है? बॉयल्स लॉ। दूसरा आ जाओ, कौन सा रूल है भाई? चार्ल्स लॉ में V डायरेक्टली T होगा क्या? टेम्परेचर। बोलो भाई। तीसरा आपका क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद नहीं क्या? तो अगर सबका सम कर देंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NTR बनेगा क्या? आपने कभी सुना होगा जूनियर NTR? नहीं, देखिए V बराबर है छोटा वालों में जूनियर NTR। क्या भाई? कांस्टेंट है नहीं नहीं नहीं, कुछ भी ला दीजिएगा। अभी कांस्टेंट आएगा। अभी इतना सही है ना भाई। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेके आएंगे, R NT/P। इसको उठा के इधर फेंक देंगे, PV = NRT। बोलो भाई। इसमें से देखो P क्या है आपका? आप प्रेशर का यूनिट जानते हैं, प्रेशर का यूनिट, इसको नोट करते रहिए इतना। ये बन गया आपका आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं भैया इसको? आइडियल गैस। अगर मान लो कि अगर आप इसमें से आपको जब प्रेशर दे दे, वॉल्यूम दे दे, टेम्परेचर दे दे तो मोल निकाल लीजिएगा। इसका यूज मिलेगा आपको थर्मोडायनेमिक्स में। कहाँ मिलेगा? उसमें बहुत से क्वेश्चंस के मोल निकालने पड़ते हैं। बात समझ रहे हैं? तो वहाँ पे इसी का हेल्प लेते हैं कि यहाँ प्रेशर जैसे ये है, ये वॉल्यूम ये उसमें दिया रहेगा आपको। या जब वर्क निकालेंगे ना, वर्क डन, तो वहाँ भी इसकी कभी कभी हेल्प पड़ जाती, जरूरत पड़ जाती है इसी क्वेश्चंस की। क्योंकि वहां जब पढ़ेंगे NRT, यहाँ पढ़ेंगे P डेल्टा V NR डेल्टा T। ठीक है, यहाँ से लगो सी NR डेल्टा T P डेल्टा V बनाते हैं वहां पे इक्वेशन। जब वर्क डन पढ़ते हैं तब W माइनस P एक्स्ट्रा इंटू वो है डेल्टा V, लगा ना इक्वेशंस, वर्क डन का P इंटू V। चलिए, तो इसका यूज आएगा आगे चल करके। हाँ, यहाँ पे देखिए 3 ये सब आप समझ गए। थोड़ा सा प्रेशर का यूनिट क्या होगा? क्या होगा यूनिट प्रेशर का? जैसे ATM में हो जाएगा, ATM हो गया, टार हो गया, बार हो गया, mm/Hg, cm/Hg, पास्कल भी हो गया। ठीक है, मतलब है नाम सुने हैं ना। अगला वॉल्यूम में आ जाइए, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, लीटर, डेका, जो भी अपना सेटअप कर लेंगे। तीसरा पे देखिए मास में 3 टर्म पड़ा गया तो मोल निकालेंगे। मास अपन मोलर मास, नंबर अपन अवोगाड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर। क्यों भैया? टेम्परेचर को आप 2 ही चीज पढ़े थे, तो केल्विन में या तो सेल्सियस में। लेकिन इस चैप्टर में हमेशा जो हम स्टार्ट करेंगे वो केल्विन में स्टार्ट यूज करेंगे। अब अगर यहाँ से देखो R की वैल्यू बताया था आप लोगों को, R की वैल्यू क्या आएगी? P/NT आएगा क्या? बोलो यार। अब देखो अगर हमसे 2 ही चीज पूछेगा, R का यूनिट किसका? R का एकदम से एक देखो, मैं इसे लिख रहा हूँ 0.0821 होता है, ये 831 इसी को लिखते हैं हम। सीधे सीधे लिखेंगे बटा 12। क्या लिखेंगे?
अगर मोबाइल है तो बाद में घर जाके कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने पर वही आएगा 12 बटे 96, आएगा 12 बटे। 96 अब वो कहेंगे सर कैसे 10 मिनट बढ़ाएंगे, जब यहाँ पे तो यहाँ 0 बनेगा 10 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 12 बटे 96 0.08 हो जाएगा, 6 बजेगा 4 बजेगा 12 3 36, समझ गए फिर चलेगा 3 पॉइंट समथिंग चलता रहेगा इसको 4 दिन तक। क्यों भाई समझ ठीक है ना, प्रेशर ध्यान दीजिएगा इधर। एक तो आर की वैल्यू ये हो जाती है, यस एक होती है 8.31, 8.31 क्या होती है 8.3 एक होता है 2, क्या होता है। अब ऐसे देखो, अभी प्रेशर फिलहाल हम किस में लिए भाई, अब सीधे 1/12 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इससे कैलकुलेशन बहुत प्रॉफिट मिलेगा लोगों से आपको, कैलकुलेशन करने 1/12 करने बहुत ही आसान नहीं समझ रहे हैं। अरे 0.088 करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, सीधे 1/12 कर काट देंगे कुछ भी रहेगा तो। अब देखो यार पीक प्रेशर किस में लिया आपने, एटीएम में, वी किस में लिया आपने, वॉल्यूम किस में लिया फिलहाल लीटर में, किस में ले लीजिए, या फिर डेसीमीटर क्यूब में ले लीजिए, ठीक क्योंकि 1 लीटर बार और 1 डीएम होता है ना भाई, हाँ बोलो यार हाँ नहीं समझे ऐसे। समझ तो ये हो गया। अब पान क्या बनेगा आपका, गुड मोल का देखिए ये होता है यूनिट, और टेम्परेचर का केल्विन, टेम्परेचर का क्या होगा भाई, तो इसको एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा, देखिए लीटर एटीएम मोल यूनिवर्स के यूनिवर्स, समझ रहे भैया। जब आप पढ़ोगे वर्क डन क्या पढ़िएगा, नाम सुने होंगे जब भी फिजिक्स में, जब इसको जब एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जूल पे कन्वर्ट हो जाता है, यस किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, जूल। तो जब यहाँ लिखेंगे ये वाला टॉइंट देंगे जूल, में आ जाएगा। जूल, ये नीचे वाला ऐसे रहेगा मोल यूनिवर्स के यूनिवर्स, मोल यूनिवर्स। जब 2 लिखेंगे तो कैलोरी कर देंगे, क्या कर देंगे, कैलोरी मोल यूनिवर्स, और 4 नहीं समझ रहे भाई। Yes. तो 1 जूल और अरे सॉरी 1 कैलोरी और 4.18 जूल या लगभग मानते हैं इस तरह यही से, ये होता है लगभग 1.9, इसको लगभग 2 मान लेते हैं, यस समझ रहे भैया इतना, छाप लीजिए इसको। तो सब समझ रहे कि क्वेश्चंस में कहाँ यूज करेंगे, ये वाला यूनिट यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, कहाँ यूज करते हैं, ये यूज करते हैं फिजिक्स में, जब आप पढ़ोगे उसमें हीट नहीं, जब हीट आप फ्यूजन हीट आप जो पढ़ते हैं वहाँ पे 2 कैलोरी 4 कैलोरी इस तरह से वहाँ पे यूज करते हैं, जब सबका- हीट का लॉस होता है। समझ रहे ना इस तरह से। वो जो गुप्त हिंदी में विशिष्ट उसमें बोलते गुप्त, उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ कंफ्यूजन जो भी है, मतलब उसी से रिलेटेड है, बस सोचने का फर्क अलग अलग है। कह रहे हैं सर सब आके कान में जीजा जीजा बोल रहे हैं। सन्नी जी से बड़ा खुश है कि कोई बात नहीं, कोई तो याद कर रहा है। वही जी करें कुछ दिन बाद ये भी सपना पूरा हो जाएगा, समय का इंतजार है। मैं लगू जी सही है ना, पहले पढ़ लो यार जल्दी से। देखो कहने में सबसे आसान होता है लेकिन हो नहीं पाता जल्दी, क्या सर कोई भी चीज पढ़ना ठीक है। उससे पहले गहरा गहरा रिश्ता निभा लेते हैं, सिंपल सोचते हैं, क्योंकि उससे ढेर गहरा रिश्ता निभा के फंस जाते हैं। ढेर गहरा रिश्ता निभा करके अजीब दिखावटी लगेगा, सबसे सिंपल है ये। मुझे जी बहुत खुश हो रहे हैं, सर लगन आने दीजिए। बारात करने चलेंगे, ये नहीं करें बारात करवाएंगे, करें बारात करने चलेंगे। बेटा तो भाई लोग जी, अरे भाई इसको समझ के इसको सेटअप करने दिया, इसको लिखने की क्या जरूरत है बताइए, ये सब तो दिमाग सेटअप करने का होगा। बेटा इसको लिख रहे हैं, वो तो हम देख रहे थे मच्छर काट रहे हैं। अब इसमें जैसे देखिए आपने जो सेटअप देखा वही सेटअप में अगर जैसे अगर आपको जैसे देखिए PV इक्वल टू NRT है ना, तो अगर R की वैल्यू देखा जाए तो PV/NT बनेगा ऐसे, यस एक टेबल होता है P1 V1 N1 T1 बराबर P2 V2/N2 T2। एक समझ रहे नहीं समझ रहे, बोलो भाई। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हम पूरे फॉर्मूला की जगह लेके आते हैं, हमें आइडियल इक्वेशन को ही बताएगा। PV बराबर अगर एक ही गैस है क्या आएगा लघु जी, एक गए तो हम ये भी लिख सकते हैं R बराबर क्या हो जाएगा भाई, PV/आंटी, एंटी बोला करिए मोल, आंटी नहीं बोले भाई। अगर एक गैस है तो मतलब जैसे इसमें से कुछ दिया होगा कुछ पूछेगा तो निकाल लेंगे, नहीं भैया। लेकिन अब अगर मान लो इसी में से जैसे अगर एक और गैस हो क्या हो, इसमें देखिए क्या बनेगा फार्मूला, P1 V1/N1 T1 बराबर P2 V2/N2 T2 बोले वाला कुछ। अब इससे देखिए मतलब अगर मान लीजिए इसमें से अगर आपको प्रेशर कांस्टेंट देते क्या देते भाई, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा,
P1 बराबर P2 यस क्या देते? P1 बराबर ये देखो क्या बनेगा V1 बाई P1 by NT1 and T1 नहीं यार T1 N1 T1 बराबर V2 बाई N2 T2 बनेगा क्या? यस बनेगा N2 T2 हाँ, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अगर मान लो V1 बराबर V2 कर ले V1 बराबर V2 P1 नहीं by समझा। N1 T1 equal to V1 बराबर क्या कर ले? V2 V1 बराबर V2 तो क्या बनेगा वहां से? P1 by N1 P1 बाई N1 T1 बराबर P2 बाई N2 T2 T2 बोलो भाई यस इस तरह देखो अगर आप किसको और बराबर कर लो N1 बराबर N2 लगो उसी और एक समझ गए वो T1 बराबर T2 लिखेंगे नहीं समझ गए ना इधर सेटअप आगे चलते हैं क्या भाई सन्नी जी का सोच है सही है सही है भाई मान लीजिए अगर उसमें से अगर बराबर नहीं देगा तो इसको यूज कर लेंगे अगर वो बराबर जैसे इसमें से अगर बराबर दे दिया जिसे प्रेशर प्रेशर चाहिए कुछ भी दे दिया चार कंडीशन बन सकते ना पॉसिबिलिटी यस क्यों भाई यस सर नहीं समझ रहे समझ थोड़ा इधर में थोड़ा इधर आइए थोड़ा सा आपने कहा सर मान लो अगर यहाँ पे जैसे जो आपने लिखा था P1 V1 बराबर N1 T1 P2 V2 बाई N2 T2 ठीक है ना भैया अगर सर जी मान लीजिए हम किसी दो को चले कितने को दो जैसे यहाँ एक ही बराबर था ना P1 बराबर P2 ए भाई लिखो मत थोड़ा इधर देख लो तब लिखना यार देख लो यहाँ से अब कितने को बराबर करते चले यार दो दो कौन कौन ले लें पहले एक इसमें से किसको लेना चाहते हो प्रेशर को ले लो किसको प्रेशर एक P1 बराबर P2 और एक V1 बराबर V2 मतलब हम एक के टर्म चल रहे हैं प्रेशर के साथ सबको ले रहे हैं किसके साथ किस साथ ले रहे हैं जी तो इस साथ P1 V1 बराबर क्या बचेगा यहाँ से N1 T1 और N2 T2 बचेगा क्या यस सर बोलो भाई ये बचेगा N1 T1 बराबर N2 T2 बोलो भाई यस यस नहीं समझ रहे आप अपने मन से बताइए कौन सा ला है बिना सोचे समझे बताओ अवगाड्रो में क्या क्या कांस्टेंट होता है उसमें प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होता है क्या बच गया प्रेशर और टेम्परेचर अच्छा टेम्परेचर बच भी गया वो कांस्टेंट भी वो बच भी बचा गया नहीं टेम्परेचर है अच्छा है हाँ। उसमें क्या कांस्टेंट होता है अवगाड्रो में प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर और टेम्परेचर एक बार सोच लीजिए फिर से इसमें प्रेशर टेम्परेचर है कि नहीं है प्रेशर नहीं है टेम्परेचर है अच्छा अवगाड्रो में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है क्या बचता है बचता क्या भी बचता है तो उसमें भी है नहीं फिर कैसे लगा देंगे अवगाड्रो नहीं बन पाएगा इसमें अवगाड्रो नहीं हम ला की बात नहीं कर मतलब ये समझ रहे पहले सेटअप ये पहला वाला अगला सेटअप क्या बनेगा भाई P1 के साथ P1 बराबर P2 बराबर N1 बराबर N2 ऐसे समझिए एक एक के साथ सेटअप करिए ना ये वैसे करेंगे तो बहुत ज्यादा बन जाएगा तो इसमें क्या बनेगा इक्वेशन आपका V1 बाई T1 और V2 बाई T2 V2 बाई एक बार याद करो ऐसा कोई इक्वेशन है देखो कैसे सोचोगे देखो कैसे सोचोगे आप इसमें कौन कौन नहीं है देखो सीपी शर्मा इलाहाबाद देखो दो चीज हो गया ना मिलता जुलता उनसे देखो चार्ल्स इक्वेशन हो गया उसको उठा के फेंक दोगे तो T1 D1 और T2 D2 बन जाएगा ये मैं लगू सी इसलिए एक जगह देखो फटाफट अब प्रेशर किसको ले लें टेम्परेचर को बोले भाई क्या बच गया यहाँ पे ये V1 और N1 बचेगा क्या बोले भाई क्या बनेगा V1 बाई N1 बराबर V2 बाई N2 बनेगा क्या बोले यार ये चाहे तो N1 इंटू D1 कर ले N2 बराबर N2 इंटू D2 नहीं बन जाएगा अब अपने मन से देखो कि सर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है ना इन्हीं कौन सा ला बनेगा याद आ रहा होगा ला उसमें V टाइप तो N के बाद से बना देखिए दो N इसमें बोले लघु जी तीसरा आपने भाई चौथा बोले इसमें देखिए और क्या बन सकता है एक इस केस के साथ बन सकता है जैसे N1 बराबर N2 और T1 बराबर T2 नहीं समझ रहे यानी देखिए हमें लग रहा है कि बॉयल सला बन गया अब अगर मानो चाहे ना मानो ये लग रहा है कि बॉयल सला बन गया लघु जी मान रहे इस बात को तो उठा के फेंक दीजिए आप क्या बचेगा भाई P1 V1 P1 V1 और P2 V2 yes ये P1 बाई D1 और P2 बाई D2 yes नहीं बन पाएगा ऐसे बोलिए फिर अगर देखिए जैसे आपने गेलू साइकिल पढ़ा गेलू साइकिल पढ़ा ना भाई तो उसमें क्या क्या कांस्टेंट था आपका वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट होगा मोल कांस्टेंट कर दीजिए तो अगर मान लीजिए V और N अगर ऐसे कर दे मान लीजिए V और N कर दें मतलब ऐसे लाभ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा हम बस इतना कह सकते सवाल आप क्या नहीं बनेगा बन जाएगा तो इस तरह से बस ये सीखिए आप कि अगर हमको जब सवाल दे देगा सर तो एक बार पकड़ेंगे क्या क्या कांस्टेंट दिया है सिर्फ अगर एक ही गैस दिया तब इससे लगा लेंगे सिर्फ मिटा दिया क्या उसने हाँ लिखे ये देखिए लघु जी अगर एक ही गैस है तो इससे लगा लेंगे ना PV से बोलिए अच्छा इतने पहले एक सवाल लगाइए मैं सवाल इधर लिख रहा हूँ ये रुकिए सवाल में लिख लीजिए अच्छा PV बराबर क्या लिखा आपने नहीं था ना क्या
लिख लेने अपने सेटअप में दिमाग सेटअप बनाए पहले। पीओ अब क्या लिखे हम? नाटी अगर मान हमको थोड़ा दिमाग में डेंसिटी क्या आ जाए, डेंसिटी नाम सुने डेंसिटी का? हाँ पीएम डरते हैं, क्या होता है? ये हम डरते हैं जैसे आप कुछ विरोधी लोगों का नाम सुनिए ना, जो वाल्मीकि को बोल दीजिए अरे वैसे वो देखिए आपका वो भाई, और जिस इधर देखिए राजेश्वर यादव, कौन यादव है इलाहाबाद की धरती से, राजेश्वर वही यादव। वही वही जो आप बोल फिर उधर देखिए कोई जो आर्मी से जो गए थे, तेज प्रताप यादव, कुछ ऐसे करके नाम थे, जो नहीं आर्मी से तो खाना का मैटर लेके उठा हुआ था, जो यहाँ से लड़े थे चुनाव बनारस मोदी जी के खिलाफ, इनका पर्चा कैंसिल हो गया था। पता नहीं नाम नहीं याद है। चलो, हाँ, समझ याद गए ना, है, भावना सही, सैनिक थे। हाँ समझ चलो। गए वो सब छोड़िए, मैटर है इसी वाला सांसद उसमें देखिए एक जैसे कोई लड़का जो पंडित के क्या कुछ करके है, दुबे की क्या, वही वो तगड़ा बोलता है इस मोदी के खिलाफ। कन्हैया दुबे नहीं, कन्हैया कुमार अलग है, एक और कोई स्टूडेंट नया बच्चा, मतलब आप ही तरह इनके तरह एकदम नया भी बच्चा है। हाँ मैटर- सही बोलने बोलता है, सुने हैं कभी। सुने हैं ना? हाँ हाँ बाबा रामदेव को हाँ हाँ सुने थे, तू वो आंख वाले किसान बाबा आंदोलन बोलता से है। भी बोल रहा है। हाँ बस, तो मैं देखिए मैटर यहाँ क्या दे, देखिए सुनिए, वो सबसे मैटर मतलब नहीं, मतलब यहाँ किसी चीज से है डेंसिटी से कि डेंसिटी देखिएगा, दिमाग लाएंगे, डेंसिटी लाएंगे, क्या लाएंगे भाई? Density। तो डेंसिटी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी मास का? बाय मास बाय वॉल्यूम। बस ये हम भाई चेंज कर दीजिए, वी नहीं समझ रहे। और ये देखिए, तो पहले एन की जगह हम लिखना चाहते हैं कि वी की जगह उसी को रुक जाइए, पी बराबर रुक जाइए, डब्ल्यू बाई कैपिटल एम आर टी कर लें, नहीं लिख सकते। हाँ हो जाएगा। एक तरह देखिए वी क्वेश्चन बना फार्मूला, बोलिए। फिर अगर यहाँ थोड़ा आगे बढ़ा जाए हो गया सही। तो देखिए यहाँ से पी एम बराबर डब्ल्यू बाई वी आर टी बन गया क्या? बोले बोले गुरु जी, थोड़ा इसको और आगे खींचा जाए, डब्ल्यू बाई एम देखिए मास बाई वॉल्यूम हो गया क्या? हाँ देखिए बन जाएगा पी एम बराबर डी आर टी, DRT और D को डालेंगे। ये बन जाएगा क्या? बोले भैया अब चाहो तो आर बराबर पी एम मतलब पी एम बाई आर टी बन जाएगा। हाँ, छोटे D। काम को काम नहीं करना है, मतलब इतना समझ गया कि नहीं समझ गया? Yes। पी एम बराबर डी आर टी। तो इस तरह का अगर जैसे दो का ऐसा डेंसिटी पूछेगा तो रिलेशन निकाल लेंगे, नहीं समझे भाई? जैसे आपको इसमें देखिए, जैसे इस तरह से फिर बनाएंगे तो वही बनेगा। बस एक बार यहाँ लिख ले रहा हूँ कि आर बराबर पी एम आर टी बन जाएगा डी टी। पी एम देते हैं 5 किलो चावल 5 किलो आटा, किसान सॉरी गेहूँ, ऐसे सोचिए, अच्छा सोचिए। अरे नहीं लॉकडाउन में दिए थे पीएम मोदी जी, 5 किलो आटा छोड़ दिया मतलब समझ रहे ना, आर मतलब गैस कांस्टेंट है, अच्छा 2 प्लेट चना मतलब अरे ट्रिक बता रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं यार? पीएम जी देते थे, मतलब वो राशन की बात कर रहे हैं। हाँ अब जैसे कोई हम अगर जैसे ये बन रहा था भाई P1 M1 बराबर P2 जो भी, फिर एक एक के बराबर कर लेंगे, फिर दो दो का जोड़ा बना के इसे देख लेंगे, यस नहीं समझे भैया? हाँ हाँ बोलिए। अब एक सवाल लिखिए पहले, उसके बाद तो इसको छापिएगा। देखो भाई लघु से लिखिएगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm of mercury, 760 mm of mercury, pressure or gas occupy 600 ml volume, 600 ml volume, ठीक है? ठीक है, what will be its pressure at a height where temperature is 10 degree Celsius, and volume of the gas is 640 ml, 640 जी 640 ml, बस जी। इसमें आपको निकाली सॉल्व कीजिए कैसे निकालना है ना। जी। हाँ, तो देख ले क्या पूछा, ये नहीं पूछा है कोई, एट व्हाट विल विद इट्स प्रेशर। एकदम आराम से देखिए फार्मूला, मुझे लगा कि मैंने बोर्ड पर शायद लिखा भी है इस तरह का। हाँ लिखिए, अब आप देख लो उसमें क्या क्या दिया, बस उसी सेटअप कर लीजिए फार्मूला, नहीं समझ रहे भैया? हम समझ गए। तो तुम घुसिया के पीएम वाला मत लगा देना भाई, एक बार देख लीजिएगा कि सवाल में क्या क्या दिया, तो इसमें कौन सा उठाएंगे, यस सर। और अपना खाली आंसर बताइएगा बस। मेरे पास ये इक्वेशन है,
आप इस पे जो चाहो उसमें देख लो कि क्या सेटअप करना है क्या नहीं करना है। हम जब पढ़ते तो यही कंफ्यूजन था कि किसको ऊपर रखेंगे किसको नीचे रखेंगे, कहाँ प्रेशर ऊपर होगा कहाँ प्रेशर बिलो होगा, कहाँ पे एबव द प्लेन होगा कहाँ बिलो द प्लेन होगा, कहाँ न्यूमरेटर होगा कहाँ पे डिनोमिनेटर होगा। इतना टाइम बहुत आपको सवाल सॉल्व करने के लिए, आप टाइम फिर एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जल्दी बताइए फिर प्रेशर मैंने क्या क्या क्वेश्चन दिया, कोई पढ़े भाई? बना लीजिए, पहले बना जल्दी से बना लीजिए। फुल मौका आपको दे रहा हूं सवाल बनाने के लिए, और एक सवाल बनाने के आपको 3 मिनट मौका दे दे। कितना रूल ये होता है कि किसी बच्चे को एक सवाल अगर बताना तो उसको 3 मिनट मौका दे दीजिए, 3 मिनट उतने वो कर लेना चाहिए उसको, नहीं वो कर ले जाएगा। अगर सही से सुना रहेगा तो कर ले जाएगा, इतना अपने आप को कॉन्फिडेंस है। बस हो गया। एनसीईआरटी का जो चैप्टर में एग्जाम्पल थोड़ा लगा लीजिएगा घर पे आप लोग एग्जाम से पहले, इसका तो फाइन करना है। ठीक है? नहीं जो एग्जाम्पल दिया रहता है यस सर। या इंटेक्स का जो सवाल होता है ये सब बना डालिएगा, और 2-3 पेपर इसमें तत्काल का 4-5 साल लेके देख लीजिएगा कि जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड है या आउट ऑफ एनसीईआरटी है। लगभग आंसर कितना आगे बताइए जल्दी से। आगे भाई शशिकांत जी कैलकुलेट कीजिए, जबकि आपको जब सवाल आएगा तो 1 मिनट में ही सवाल गोला भी मारना होगा, उसमें समझना भी होगा। क्यों बस हमने जी गलत कर रहे हैं? इसके बाद आपका सवाल है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो पढ़ना है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन निपटा देंगे, उसके बाद निपट लेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, उसका चैप्टर एंडिंग की तरफ। ये जल्दी लिखो भाई, आया P2 लगो सी। यस सर, ये कैलकुलेशन को काटना है। काटिए जल्दी काटिए, मल्टीप्लाई करें मोबाइल निकालना मोबाइल निकालना है। है। निकालना है। नहीं। देखिए इस तरह सॉल्व कीजिएगा तो प्रेशर रहेगा सॉल्व करने का, मोबाइल लीजिएगा प्रेशर फिर ट्रेन का खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो दोनों से टेबल भी याद हो जाएगा। 225 200 बहुत अच्छा। और भी कोई ला दे 225 तभी ना माना जाएगा। आंसर बता दें 225 300 225 का डबल कितना होगा? 450, उसका डबल 675 मान लीजिए, लगभग 650 675 इसे डबल करते रहेंगे। कितना है भाई लोगों से? बस वही कीजिए ना, फिर क्यों इधर बोलो कर रहे हैं? फिर काटना पड़ेगा। तो उससे क्या याद रहेगा ना कि हमने ट्राई किए थे बचपन में, तो यहाँ पे इतना है। बनिया भाई समझे जी कितना आया आपका भाई? अच्छा कोई सवाल पढ़ो भाई मोहित जी, तो 3-4 जल्दी लाइए जल्दी लाइए जल्दी लाइए। हाँ जी सवाल पढ़ो तब तक आप। 25 डिग्री सेल्सियस। रुक जाओ, ये जो T1 हो गया, चलो आगे पढ़ो। एंड 760 mm of Hg। रुक जाओ, प्रेशर कितना है? 760 760 mm ऑफ गैस ऑक्यूपाई 600 ml वॉल्यूम। T1 कितना दिया है? वॉल्यूम V1 600 V1 ठीक। प्रेशर कितना अलग हो जी? कितना है बोलिए, डरिए मत शर्माइए मत, जो होता सही से बोला करिए। 600 समथिंग है। कितना? 600 समथिंग। तो उतना कर ली। हाँ तो सॉल्व करके बताइए। हाँ जी अगला बोलो। प्रेशर पूछा है P2, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। रुक जाओ पहले, T1 कितना था? 25। तो T2 कितना बचेगा? 25 प्लस कितना होता है?
35 डिग्री सेल्सियस लमसम 700 कुछ ही है 700 लमसम। हाँ 760 ही है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। लघु जी आगे पढ़ो। बस बोल रहे फिर थे वॉल्यूम कहाँ है? 640 वॉल्यूम कितना दिया? 640 है 600। टेम्परेचर ना बात लीजिए। और क्या पूछा आपसे मालूम? ये वीडियो पूछा है। एक बात देखो, अगर मान लो उधर जिसमें दिया है जिसे MMHG है हाँ तो इधर भी जैसे वैसे रख दीजिए तो इधर एविएशन उसी टर्म में आएगा। हाँ अब देखो पहली गलती आप लोग यहाँ की होंगे। हाँ वही की हाँ वही कर दी ठीक है जैसे पहले टेम्परेचर कितना दिया आपका, 25 दोबारा उसने क्या कहा? 10 बढ़ा 10 डिग्री सेल्सियस दिया है ना। अच्छा मोल देखो। गैस सेम ही है इसकी वजह से ना। नहीं जब 25 अगले में गैस कितना बढ़ाया है? 10 ही बढ़ा 10 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस। तो 25 का 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 35। अब हमारी बात को समझिए, हमने आपसे ये कहा था कि मान लो अगर टेम्परेचर इतना है तो ये वॉल्यूम इतना है। हाँ मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है तो दोस्त जो भी केल्विन था इसको जब डबल कर देंगे क्या यहाँ डबल हो जाएगा? नहीं याद कीजिए। जैसे अगर 50 मान लीजिए कि सुनिए, मान लीजिए अगर 0 डिग्री सेल्सियस कितना, 0 डिग्री नहीं 10 कर लीजिए, नहीं 7 करिए, कितना कर लीजिए? 7। अगर 7 डिग्री सेल्सियस है उस वक्त केल्विन कितना होगा? वही 7 जुड़ जाएगा उसमें आ जोड़ दीजिए। 7 हो गया 380 280 केल्विन होगा कि नहीं? अब 7 का हम क्या करते हैं? 7 को इसे रखेंगे डबल कर दीजिए। हाँ 14 डिग्री सेल्सियस, तो 14 डिग्री। यहाँ 280 का डबल हो जाएगा। नहीं सादा वही जुड़ेगा। बस खाली 14 ही जुड़ेगा उसमें। पहले अभी 14 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? हाँ, तो डबल। T1 कितना आपको दिया था? 25। 25 और T2 में क्या बोला है तो डबल थोड़ी कि 10 बढ़ा दिया कि नहीं? हाँ 10 बढ़ा तो 25 और 10 35 इधर देखिए, लोग मुझे भी और गलती देखिए, समझिए इधर देखिए। ठीक है अब देखिए क्या क्या दिया आपको, इसमें से उसको उठा ले गए। हाँ P1 V1 T1 सॉरी T1 दिया है, N1 नहीं ना इसमें, नहीं तो पहले ये पकड़ लीजिए। हम ये P1 V1 बाई N1 नहीं ये लगा। बोलो भाई, और P2 V2 बाई क्या करें T1 करिए ना T1 करेंगे P1 V1 बाई वही लिख लीजिए, वो तो अपने ऊपर है ना दोस्त, हाँ टेंशन का नहीं है। P1 कितना दिया है? P1 कर दिए 760 गुड़े 760। V1 कितना भैया? 0.6 600। T1 कितना है? 6 ml मिल रहे हैं तब ठीक है 25 प्लस 273, हाँ, 298। हाँ। हम लोग 298 लिखेंगे लेकिन काम करेंगे 300 पे। काम कितने पे करेंगे? ए भाई इधर देखो, लिखेंगे 298 लेकिन काम कितने पे करेंगे? 300 पे, याद रखना। चलिए ये 760 पूछा है ना यहाँ पे P2। हाँ V2 कितना है? 640। और ये कितना है? ये जोड़ दीजिए उसमें 10 तो और तो और जोड़ दो 308। 308 इसको 300 310 अब मान देखो, लेंगे तो इसको 300 मान लें, हाँ इसको हाँ वो दूध इसको 310 मान लें। 275 में 25 बोले फिर इतना समझे नहीं समझे? समझ गए हाँ, अब देखो काटने का तरीका वो सिंपल होता है, दूसरा। यहाँ 0 से यहाँ 0 मिला दिए, इसको सीधे 3 दूनी फिर कह रहे हैं कि 1 0 से और मिला दो ऐसे, हाँ 30 दूनी ये गया तो 2 मिल गया। 32 इधर रुक कर जाओ। दीजिए रुक जाओ 11 चौको 32 लिया 760 में सही था 66 और 11 सते 77 ऐसे काटिए ना इसको 32 जोड़ कर दिए 2 से 32 32 काट दीजिए जाएगा एक 64 2 से काट दिए 32, हाँ लगभग वन हाँ। मान लो, पहले लगभग क्या मान लो? 1.1 मानना चाहते हैं। हाँ तो कोई वो दिक्कत? कर देंगे तो आ गया तो 760 से थोड़ा सा ऊपर नीचे ज्यादा तो 6 दशमलव आएगा हमारा सही है थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्या? देखो सुनना आ जाएगा तो 11 छक्का 66 होगा ना जैसे सीधे देखिए यहाँ पे कि जैसे 1.1 है ना, 66 ले लीजिए ना 77 बोले भाई। हाँ हाँ तो ये P2 करेंगे, जब P2 था 760 अपन 1 होने का लगभग, हाँ अरे भाई लगभग हाँ हाँ देखिए लगभग मान ले ये 760 अपन 11 कर लीजिए सबसे अच्छा। 11 P2 बनेगा कि नहीं? हाँ 11 छक्का 66 अच्छा 66, एक बचेगा, हाँ एक और 0, 10 हो गया क्या? 100। एक मिनट, 66 में से कितना बचेगा? 66 तो ये 10। 677 उसको एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी 11 9 99, हाँ फिर बचेगा एक और ये 10, हाँ लगभग मान लीजिए कि 10 मतलब तो 1.1 कैसे ले लियो उसको 1.1 नहीं आएगा वो कितना आएगा? नीचे 31 से ऊपर अरे 32 है। 2 से ऊपर काट दिए ना 32 तो हाँ, 31 तो नहीं आएगा ना 1 आएगा लेकिन 1.1 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ तो समथिंग आएगा ना कुछ भी, वो नहीं मान हम सकते समथिंग मान ले रहे हैं। मान लीजिए तो ये बस मान रहे समथिंग जब भी कुछ आएगा तो इससे तो घट जाएगा थोड़ा सा 760 से। बोलो भाई, चलो थोड़ा बहुत घटेगा कि नहीं घटेगा? अब देखो इसमें एक और चीज देखो, जिससे पहले आपने यहाँ T1 था, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर देखिए, बढ़ा दी जैसे यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा दिया ना आपने, यस तो ये देखिए बराबर का सिंबल है कि नहीं? है प्रेशर पहले कितना था? छोड़िए वो नहीं दिया, छोड़िए। हाँ। आपने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया और वॉल्यूम भी बढ़ा दिया क्या? हाँ। देखिए टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, हम्म, यहाँ देखिए, फिर आपने वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, हम्म, बढ़ा दिया ना आपने। हाँ अब देखिए
जब ये बढ़ेगा ये भी बढ़ गया, हाँ ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ गया, हाँ। तो ये जैसे प्रेशर अगर ये तो इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, हाँ यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, P2 भी। हाँ तो देखिए यहाँ पे P2 कितना आएगा लगभग आपका 676 आएगा क्या? वो 676 677 के आसपास ही है बोलो भाई। उसके बीच में 76 ये तो बोला था। एक मिनट रुक जाओ, पहले देखो T1 कितना दिए हैं क्वेश्चंस में, T1 कितना है? T1 25 है 25 है, और T2 10 है। ठीक है ठीक। T2 10 है यार, 25 नहीं है, सिर्फ T2 10 होगा। 10 ही होगा 10 ही भाई। होगा ना। ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं कि वेयर टेम्परेचर उसमें बढ़ाने 10 डिग्री को नहीं बोला, सेल्सियस, दोबारा। बढ़ाने के लिए नहीं बोला लोग, सीधा सीधा 10 वो बढ़ाने के लिए नहीं बोला ना। तो वो करेंगे आएगा 6 से नहीं, T2 10 करेंगे आप, हाँ। T2 कितना करिए बस, 10। क्योंकि बढ़ाने के लिए नहीं बोला है, बोला कि T2 10 होगा, 283 हो जाएगा। यस बोलिए भाई, 283 कहाँ पे कर लें? वहाँ पे जहाँ 300 मैटर हो गया कि यहाँ से 60 हो गया। हाँ बोलिए भाई, हाँ गुणे 600 सही है ना ये, हाँ इंटू यहाँ जो भी आएगा यहाँ पे T2 जो T2 आएगा वो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई, हाँ 283 200 अपान, जो इधर बचेगा वो नीचे आ जाएगा V2 हाँ 640। 298 गुणे 640। बोलिए P2 फॉर्मूला बन गया ना ऐसे। हाँ नीचे 298 हाँ वो भी लिख लिए 298 जो T1 है 290। एक और काट, सॉरी कॉल कर मतलब काटने में टिप आ जाएगा, काटने पीटने पे आया है वही 670 के आसपास आएगा। ये 600 2,12,250 बटा 157। अरे बाप रे। उतना मत काट यार, हमने कहा लगभग 300 मान लो, इसको कितना मान लो 300 ओके, 285 कर लीजिए, नहीं समझे आप? ओके 2 कर लीजिए। दो जीरो कट गया कि नहीं, अच्छा कर ये काट दिया कि 2 आ गया कि नहीं, फिर देखिए 1 जीरो से 0 कट गया कि नहीं, 132 मान लीजिए। और इसको 11 से 66 मान लीजिए, 11 से 77 मान लीजिए, हाँ, 6 7 1 पॉइंट समथिंग मान लीजिए, 285 गुणे 1 पॉइंट समथिंग इंटू 2 2 है ना भाई, ये 11 हो जाएगा 600 समथिंग। नोट कर लीजिए, 11 22 में उठा लो, नोट कर इसको भाई।